श्री राम के जन्मभूमि को सजाया जा रहा है। देश दुनिया में उत्साह उमंग का माहौल है, लेकिन इसी बीच प्रभु राम के ननिहाल को नष्ट किया जा रहा है और किसी का इस पर ध्यान ही नहीं है। छत्तीसगढ़ के लोग लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो कभी किसी और तरीके से प्रभु राम के ननिहाल को बचाने की कोशिश की जा रही है। हसदेव जंगल, जहां श्री राम ने वनवास के ज्यादातर वक्त बिताए, वो जंगल अब बर्बाद हो रहा है। दिसंबर से शुरू हुआ पेड़ काटने का जो सिलसिला है अभी भी जारी है। राजनीति के बीच उस वन को कोयला खदान में बदलने की कोशिश की जा रही है, जहां प्रभु राम ने माता सीता और भाई लक्ष्मण के संग अपना वनवास काटा था। उस जंगल को अब बर्बाद किया जा रहा है, खत्म किया जा रहा है। एक एक कर आपको हसदेव जंगल से जुड़ी सारी वो कहानी बताएंगे जो सोचने पर मजबूर करेगी कि आखिर कहाँ हैं वो लोग जो कहते हैं पर्यावरण नहीं तो हम नहीं, कहाँ हैं वो लोग जो कहते हैं पेड़ लगाओ देश बचाओ। तो सबसे पहले जानते हैं हसदेव जंगल का ये पूरा मामला है क्या। तो आपको बताएं, छत्तीसगढ़ में हसदेव जंगल को बचाने के लिए बड़ी मुहिम चल रही है। कारण ये है कि जंगल को कोयला खदान में बदलने के लिए जंगल से पेड़ काटे जा रहे हैं। अभी तक 50,000 से ज्यादा पेड़ काटे जा चुके हैं। रिपोर्ट्स की माने तो छत्तीसगढ़ का ये हसदेव जंगल 1,70,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में फैला है। अब तक जंगल में हजारों पेड़ काटे जा चुके हैं। आने वाले दिनों में ये आंकड़ा लाख तक पहुंच सकता है। अब ये पेड़ों की कटाई क्यों हो रही है, ये सवाल है। तो जानकारी के लिए आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने 6 अप्रैल 2022 को एक प्रस्ताव को मंजूरी दी थी, जिसके तहत हसदेव क्षेत्र में मौजूद परसा कोल ब्लॉक, परसा ईस्ट और केते बासन कोल ब्लॉक को विस्तार करना था। जिसके बाद जंगलों से पेड़ों को काटा जाने लगा। जब ये काम पूरा हो जाएगा तो इन जगहों पर कोयले की खदानें बनाकर कोयला निकाला जाएगा। पेड़ों की कटाई और कोयला खदान की मंजूरी मिलने के बाद जिला प्रशासन की मदद से पहले भी 2 बार पेड़ों की कटाई का काम शुरू किया गया था, लेकिन दोनों ही बार स्थानीय लोगों की भारी विरोध के कारण पेड़ों की कटाई बीच में ही रोकनी पड़ी थी। लेकिन अब सत्ता परिवर्तन होने के बाद जब छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनी है, तो एक बार फिर से पेड़ों की कटाई का काम शुरू किया गया है। छत्तीसगढ़ और सूरजपुर जिले में परसा कोयला खदान का इलाका जंगली है। ये खदान राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड को दिया गया है। राजस्थान की सरकार ने अडानी ग्रुप से करार करते हुए खदान का काम अडानी ग्रुप के हवाले कर दिया है। इसके अलावा राजस्थान को ही केते बासन का इलाका भी खनन के लिए मिला है और यही कारण है कि कोयला खदान के लिए हसदेव जंगल की कटाई हो रही है। अब इस हसदेव जंगल का प्रभु श्री राम से क्या कनेक्शन है, ये आपके मन में सवाल उत्पन्न हो रहा होगा। तो उसका जवाब आपको हम देते हैं। ऐसे में आपको हम बता दें कि ये तो हम सब जानते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को 14 वर्षों का वनवास मिला था, जिस दौरान उनके साथ उनकी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण भी उनके साथ वन में गए थे। अयोध्या छोड़ तीनों 14 वर्ष तक भारत के अलग अलग जगहों पर रहे थे। श्री राम उत्तरी भाग से लेकर दक्षिण में समुद्र तट पार कर लंका तक गए थे, जिस दौरान छत्तीसगढ़ के घने जंगलों को भी राम जी ने अपना आश्रय स्थल बनाया था। छत्तीसगढ़ को जहां एक तरफ प्रभु राम का ननिहाल कहा जाता है, वहीं दूसरी ओर इसी राज्य में राम ने अपना वनवास काटा था। यही जंगलों में श्री राम करीब 10 वर्षों से भी ज्यादा समय तक रहे थे और अब इसी जंगल को खत्म करने की कोशिश में सरकार लगी हुई है। आपको बताएं कि इसमें राजनीतिक तड़का भी लग चुका है। जिस कांग्रेस के सरकार में यहाँ पर पेड़ों की कटाई शुरू हुई थी, वही कांग्रेस आज अपने खून से केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखकर भाजपा की शिकायत कर रही है, क्योंकि फिलहाल छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार में आई है। और मजे की बात तो ये है कि जिस वक्त कांग्रेस की सरकार में हसदेव जंगल की कटाई हो रही थी, उस वक्त बीजेपी ने इन पेड़ों की कटाई पर खूब हंगामा किया था। और आज जब बीजेपी की सरकार बन गई है, तो बीजेपी पेड़ों की कटाई करवा रही है और कांग्रेस इसका विरोध कर रही है। और इन दोनों राजनीतिक दलों के बीच वहां के स्थानीय लोगों का नुकसान हो रहा है। साथ ही भारत देश का फेफड़ा कहा जाता है छत्तीसगढ़ को, जो कि अब बर्बाद हो रहा है और कोई कुछ भी नहीं कर रहा है।